నెక్స్ట్ వీక్ లో ఫ్రంట్ లైన్ బోనస్ లేదా అండి? ఓకే। ओके। हाँ, हाँ जी। तो क्या क्या आपको मेरी स्लाइड नजर आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। ओके। देखिए, हम लोग इसी एग्जाम्पल पर काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से सब लोगों को आइडिया है कि हम 100 पॉइंट्स की ज्वाइनिंग कराने पर फोकस करते हैं और 4 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और चारों लोग 100 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो उस केस में जो आपकी अर्निंग है वो 6400 रुपीज होगी। कैसे? सेंटर 1 में आपको 200 पॉइंट की मैचिंग होगी, सेंटर 2 में आपकी 100 पॉइंट की मैचिंग होगी, सेंटर 3 में आपकी 100 पॉइंट की मैचिंग होगी। तो सेंटर 1 में आपको 40 CP मिलेंगे, सेंटर 2 में आपको 20 CP और सेंटर 3 में आपको 20 CP। तो टोटल आपको 80 CP मिल जाएंगे। सर क्या और मैं यहाँ पर आपके साथ हो सकती हूँ? बिल्कुल 101 बस परसेंट बस मैं यहाँ पर इस स्लाइड पर ना थोड़ा एक 10 मिनट स्पेंड करना चाहूंगी पहले। बस इसको 1 सेकंड बस कंप्लीट करके उसके बाद ठीक फिर है, आप करना, ठीक है, क्योंकि ठीक है सर, ठीक। हमें इसी स्लाइड पर काम करना है। ठीक ठीक है, है। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपकी जो अर्निंग है वो 6400 रुपीज की आपके पास अर्निंग आ रही है। और ये काम हम आज भी कर रहे हैं और ये काम हम कल भी करेंगे और ये काम हम लाइफ लॉन्ग करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउन नहीं है। तो अगर हमने किसी व्यक्ति को आज ज्वाइन कराया है तब भी आपके पास 6400 रुपीज आएंगे। लेकिन अगर हमने किसी व्यक्ति को मंडे ज्वाइन कराया है या संडे ज्वाइन कराया है तब भी आपके पास 6400 रुपीज ही आपकी अर्निंग होगी। डिफरेंस ये है कि फ्रंट लाइन बोनस से आपके पास 3200 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जो आपको आज कल और सैटरडे 12:30 बजे तक काम करेंगे उस पर मिलेगा। तो डिफरेंस हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 50% पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है जो काम आप आज कर रहे हैं, सैटरडे तक कर रहे हैं। और उसका इससे भी बड़ा बेनिफिट है, ना केवल वो आपको एक बार अभी आ रहा है, नेक्स्ट 13 वीक तक आपके पास ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को सेट इस क्लोजिंग तक रिक्रूट किया है और वो व्यक्ति अगर अगले 13 वीक तक भी 100 बोनस पॉइंट का ऑर्डर डाल रहे हैं, वो चारों लोग, तो आपके पास ये 3200 रुपीज एक्स्ट्रा आएंगे। अब चाहे वो उन्होंने 13 वीक में एक बार ऑर्डर डाला है, चाहे वो 2 बार डाला है, चाहे 3 बार डाला है और चाहे 13 टाइम्स डाला है, आपके पास ये 3200 रुपीज एक्स्ट्रा आएंगे। तो सबसे पहले हमारी समझने की बात यह है कि ये जो वीक हमारे पास है, ये 2 दिन जो हमारे पास है, ये घर में बैठने की नहीं है। क्योंकि ये अमाउंट किसी भी नए व्यक्ति के लिए आप सोच भी नहीं सकते कि इन 2 दिन के अंदर अगर आप प्लान करें तो आपकी टीम में 10 20 50 100 200 लोग भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, जो मैं आपसे भी बोलना चाह रहा था, कि हमारी जब प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी और जब कंपनी ने 8 रुपीज का ऑफर निकाला था, 8 रुपीज का ऑफर निकाला था, उन 2 दिन के अंदर, क्योंकि उस समय ज्वाइनिंग होती थी 250 रुपीज में, और कंपनी ने 2 डेज के लिए ऑफर निकाला था 8 रुपीज में ज्वाइनिंग होगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, ओनली विद इन 2 डेज एक तरह से मैं कहूंगा सिस्टम क्रैश हो गया। मुझे नहीं मालूम हरप्रीत आप उस वक्त थे या नहीं थे। सिस्टम क्रैश हो गया। मतलब जो, और उस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाते थे और हम लोग काउंटर पर खड़े हुए हैं, किसी के पास एक बैग में भर के फॉर्म है, किसी के पास मतलब और बड़े बैग में है, गड्डियां फाइल इस तरीके से थी। सिस्टम क्रैश हो गया। कहने का मतलब है कि सारा का सारा काम किस पर होता है? माइंड सेट से होता है। एक बार अगर हमने माइंड मेकअप किया कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, मान लीजिए सपोज कैसे ये काम काम वर्क करता है, जैसे मुझे लगा यार बात तो सही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने हिस्से के 4 लोगों को ज्वाइन कराता हूँ। और मैंने अपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया इसी इंटेंशन के साथ। लेकिन मैंने एक काम और किया, जिन 4 लोगों को ज्वाइन कराया उनको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये बेनिफिट आपको केवल 2 दिन के लिए, उसके बाद ये बेनिफिट नहीं है, यू आर गेटिंग दिस एक्स्ट्रा इनकम। इसका मतलब उसको क्या हिट करेगा? उसको भी लग रहा है मैं अपने हिस्से के 4 लोग तो करा दूं। अगर बाई चांस आपके सिस्टम ने या उस व्यक्ति ने भी अपने 4 लोगों को ये बात एक्सप्लेन कर दी बहुत इंटेंशन के साथ, तो क्या होगा? वो भी यही काम करेगा। और अगर ये फॉर्मूला चल गया, अगर ये बात लोगों के माइंड में इंपैक्ट डाल गई, तो आपको नहीं मालूम कि जो रिक्रूटमेंट आपकी टीम में आने वाले 1 मंथ के अंदर नहीं हो सकता है, और वो रिक्रूटमेंट आपकी टीम में
आज 2 दिन के अंदर ये हो जाए। बस कंडीशन केवल एक ही होती है कि हमें इसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझना जरूरी है, हम समझ पाए इस चीज को। बस मुझे एक चीज को क्लियर करना पड़ेगा, शायद हरप्रीत आप अपना इनपुट दीजिएगा, कि अगर किसी व्यक्ति ने सैटरडे तक ज्वाइन कर लिया और अपना ऑर्डर नहीं डाला है, क्या वो इंक्लूड होगा? एक चीज। दूसरी चीज है, अगर किसी व्यक्ति, हाँ, मतलब वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा, मेरे हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मैं अभी क्लियर नहीं कर सकता बेसिकली। सर मेरे हिसाब से ये फ्रंट लाइन बोनस है। तो जिन लोगों ने इस पीरियड में फ्रंट लाइन बोनस लिया है, ठीक है, जिन पर हमें फ्रंट लाइन बोनस मिला है, उनके ऊपर अगले 13 वीक मिलेगा। जिन लोगों ने लिया ही नहीं है उनके ऊपर कैसे मिलेगा? ओके, अगर मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया और उसने अपना ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, तो दैट पर्सन विल नॉट बी इंक्लूडेड एज पर यू। यस और सर। अगर और अगर उसने केवल एक कैल्शियम का ऑर्डर डाल दिया तो तो भी मिलेगा। मिलेगा सर, तो भी तो मिलेगा। मिलेगा, फिर 13 वीक के लिए वो एंटाइटल हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। मेरा भी मानना यही था, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैंने जानकर ये कंफ्यूजन क्रिएट किया था, जिससे कि आप सब लोग ध्यान से सुन पाए कि ये इसका मतलब क्या है। इवन जिन लोगों को लास्ट 1 मंथ में आपने रिक्रूट किया है लेकिन उनका ऑर्डर नहीं पड़ा है, आप समझ रहे हैं ना, उनका ऑर्डर नहीं डला है, तो उनका सैटरडे तक आप ऑर्डर जरूर डलवाइएगा। आप कोशिश करिएगा कि उसका ऑर्डर 50 पॉइंट का हो, कोशिश करिएगा उसका ऑर्डर 100 पॉइंट का हो। लेकिन अगर 100 और 50 का नहीं हो रहा है तो चाहे 35 का कराइए। पर मैं कहता हूं वर्स्ट टू वर्स्ट, अगर 35 का नहीं हो रहा है तो चाहे वो एक प्रोडक्ट से करे, 2 प्रोडक्ट से करे। हमारे पास इतने सारे कॉम्बो पैक इस समय चल रहे हैं। आप किसी को हैप्पा का कॉम्बो, किसी को कोपा प्राइम हैप्पा हैप्पा का कॉम्बो, मतलब आपका मन है, बस उस व्यक्ति के घर में एक प्रोडक्ट जरूर जाना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस। यस हरप्रीत, मैंने आपको बीच में रोका था, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसी स्लाइड पर, तो प्लीज कंटिन्यू। सर आप यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर दीजिए फ्रंटलाइन बोनस का प्रॉफिट। उसके बाद ओके, मैंने बस इसी स्लाइड को एलैबोरेट करना है, बस और कुछ भी नहीं। मैंने फ्रंट लाइन बोनस यहाँ पर एलोबरेट कर दिया कि आपके पास 3,200 रुपीज आ रहे हैं, क्योंकि आपने 100 बोनस पॉइंट से चार परफेक्ट लोगों सर, की ज्वाइनिंग परफेक्ट। कराई है। वो तो 400 पॉइंट आपने यहाँ पर एक्यूमुलेट किए, और 400 बोनस पॉइंट का 10% जो आपके पास आएगा, तो आपको 40 CP मिलेंगे। 40 CP। और 40 CP आपको दो चीजों में मदद कर रहे हैं। एक तो आपको टाइटल में भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या किया, आपने 80 CP किए हैं, लेकिन 40 CP मिलने की वजह से आपके CP 100 को क्रॉस कर गए, तो आप यहाँ पर बिलीवर भी बन गए। तो आपको टाइटल का बेनिफिट भी मिल गया जो अदरवाइज नहीं मिल रहा था, और प्लस आपके पास 3,200 रुपीज का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो गया। तो आपको इस समय इन 2 दिन के अंदर बेनिफिट मिल रहा है, एक्स्ट्रा अर्निंग, एक्स्ट्रा टाइटल। या मैं कहूंगा कि अगर आप डायरेक्टर टाइटल प्लान कर रहे हैं, आप क्रूज के लिए अपना टाइटल या अपने CP प्लान कर रहे हैं, तो वो आपके लिए मदद करेगा एक्स्ट्रा, सॉरी, फ्रंट लाइन बोनस के फॉर्म में। और ये ऑफर हमारा इस क्लोजिंग पर क्लोज हो रहा है। तो ना केवल इस क्लोजिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा, बल्कि नेक्स्ट 13 वीक में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दिस इज फ्रॉम माई साइड। अब हमें इसको कैसे यूज करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, ये हम लोग अभी प्लान करते हैं। यस सर जी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी लोग न्यू है, ये एक स्लाइड को आप समझिए। मैं अभी तो 2 मिनट में बताती हूँ, लेकिन सिर्फ ये मॉर्निंग मीटिंग में ना लोग अपनी अपनी चीजों में होते हैं। तो आई थिंक अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि हमें कैलकुलेशन भी ये सर ने इनकम की कैसे करी है। तो अब आप ऊपर देखिए, सबसे पहली चीज इसी स्लाइड को देखेंगे अभी हम। हाँ। हाँ जी, तो अभी हम इसी स्लाइड को देखेंगे। अब आप देखिए, वहां पे C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। मतलब BC1, BC2, BC3, ये 3 सेंटर है। आप जब भी इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, प्लीज ये लिखिएगा। आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, बहुत लोगों को अभी नहीं आती है, इसको मैंने देखा है। और आज का सर, ताजुब की बात है, लीडरशिप में मेरा टॉपिक भी कैलकुलेशन ही था। तो आई थिंक वी आर ऑन द सेम थिंग। क्योंकि ओके। कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन लोगों को आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी सबसे पहली चीज आप देखिए, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आपको 3 बिजनेस सेंटर मिलते हैं, ABC। 3 बिजनेस सेंटर मिलते हैं। आईडी नंबर आपका एक ही है, आईडी एक ही है। KYC डॉक्यूमेंट भरना है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका
पासबुक का कॉपी, आपका चेक, कैंसिल चेक भरना है। भरने के बाद में अगर आप कैंसिल चेक नहीं देते हैं, 20% टीडीएस कट होके आता है। तो ध्यान रखें, जिसको भी आप रिक्रूट करें, ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है एज एन अपलाइन कि आप उनका కేవైసీ డాక్యుమెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది అండి। జాయినింగ్ తర్వాత 24 hours to 48 hours లోనే కేవైసీ డాక్యుమెంట్ 100% అప్డేట్ చేయండి అందరికి, ఓకే? ఎందుకు అంటే अपडेट చేయలేదా అంటే 20% टीडीएस कट होगा। अगर आपने अपडेट कर दिया, ओनली 2% कट होके आएगा। पहले इस चीज को ध्यान रखें। अब BC 1 2 3 यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर भेजें कि मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपने सेंटर 1 में अपना पर्सनल ऑर्डर लगा दिया। भले वो 50 पॉइंट्स है, 100 पॉइंट से आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपने सेंटर 1 में अपना ऑर्डर लगा दिया। सेंटर 2 और 3 ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया, सेंटर 2 3 ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया। 3 दुकानें मिल गई आपको सिंपल वे में, ओके? नाउ BC 2, अगर आप देखेंगे ये सेंटर 2 एक फ्रेंचाइजी है, सेंटर 3 एक फ्रेंचाइजी है। अब मुझे कौन बताएगा सेंटर 2 में 100 पॉइंट ए ने किए, 100 पॉइंट सी ने किए, ओके? तो 100 100 यहाँ पर मैचिंग कितना होगा और इनकम कितना बनेगा सेंटर 2 में? कौन बताएगा मुझे? सेंटर 2 में 100 लेफ्ट है एंड 100 राइट है। अभी आप सेंटर 3 की ओर मत देखिए, सेंटर 1 की ओर मत देखिए 2 मिनट्स के लिए। ओनली लुक एट सेंटर 2। सेंटर 2 में 100 पॉइंट्स लेफ्ट है, 100 पॉइंट्स राइट है। तो 100 100 है, तो मैचिंग कितना होगा? लक्ष्मी जी आप बताएंगे। 1600 మేడం। ఇన్కమ్ 1600 అండి, ఇట్లానే అండి? అంటే 200 అవుతుంది, 200 వచ్చేసి మనకు 20% అంటే 40 సిపి అవుతుంది కదా మేడం? नो मैडम, वंस अगेन कैलकुलेट। यू आर डूइंग गुड मैडम, टर्मिनोलॉजी आप बोल पा रहे। 100 लेफ्ट है, 100 राइट है मैडम। अभी सेंटर 2 में देख रहे हैं, सेंटर 1 100 में मत देखिए आप लोग 20% ऊपर। అంటే 20 సిపి అవుతుంది మేడం, 20 हाँ, సిపి। వెరీ గుడ్ అండి, అర్థమవుతుంది, ఓకే? నా సెంటర్ 2 में లక్ష్మి जी आप भी एक और है పి లక్ష్మి గారు, లక్ష్మి పి గారు, ట్రై చేయండి ఒకసారి ప్లీజ్। BC 2లో, బిజినెస్ సెంటర్ 2లో 100 పॉइंट्స్ లెఫ్ట్ ఉంది, 100 పॉइंट्స్ రైట్ ఉంది అండి। ప్లీజ్ ఫస్ట్ అన్మ్యూట్ అండి, అన్మ్యూట్ చేయండి। మేడం ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం। 100 పॉइंट्స్ లెఫ్ట్ ఉంది మేడం, 100 పॉइंट రైట్ ఉంది। క్యాల్కులేషన్ ఎట్లానే మేడం? ప్లీజ్ ట్రై, ఒకసారి ప్లీజ్ ట్రై చేయండి మేడం। 100 పాయింట్ లెఫ్ట్, 100 పాయింట్ రైట్. మేడం మ్యాచింగ్ 100 వచ్చింది. మ్యాచింగ్ 100 వచ్చింది, గ్రేట్ అండి। तो 100 కి క్యాల్కులేషన్ ఎట్లానే అండి? 100 కి క్యాల్కులేషన్ 20% వేస్తే 80 సివిపి మేడం. 80 సివిపి ఇట్లానే వస్తుంది అండి। 100 కి మ్యాచింగ్ ఉంది, ఓకే పర్ఫెక్ట్। 100 కి ఇంటూ 20% అంటే క్యాల్కులేటర్ ట్రై చేయండి, ఎంత? फर्स्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, आप में से किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। हम सब सिखाने के लिए बैठे हैं और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ओके 20 आगे किरणमयी मैम ने डाला है। नहीं मैम, अभी हम, हाँ ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर लक्ष्मी जी एक बार प्लीज कैलकुलेट करें। 100 पॉइंट लेफ्ट उंदी, 100 पॉइंट राइट उंदी, 100 into 20% किया तो कितना आ रहा है मैडम? हाँ जी मैम, आ रहा है? ट्राई करो, मेरे साथ ट्राई करो, कंफ्यूज नहीं एक होना है, सेकंड, मेरे साथ साथ ट्राई करो। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप ये मान के चलिए जो हरप्रीत अभी काम कर रहे हैं ना, ये इतना बेहतरीन काम है। आप ये मान के चलिए, मैं लीडरशिप से मतलब कुछ और समझ रहा था, लेकिन जो लीडरशिप का काम हो रहा है, ये लीड मतलब हमारा काम क्या है कि सर जिस आप बेसिक्स, डरो। मतलब हाँ, मेरा था कि एक न्यू कमर के लिए बेसिक्स। एग्जैक्टली exactly. आप डरो नहीं, घबराओ नहीं। और अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये हमारा कैलकुलेशन है। जिसको समझ आता है उसको बहुत जल्दी समझ आता है, और जिसको समझ नहीं आता, मुझे मालूम है, मेरे एक फ्रेंड हैं, मेरे एक अच्छे एसोसिएट्स हैं, आप ये समझिए एक बहुत बड़े लेवल पर रह चुके हैं, और मैंने उनको पर्सनली 3 बार 4 बार समझाया
उसके बावजूद भी उनको 5% भी समझने में नहीं आया। तो घबराओ नहीं कि मतलब मुझे समझने में नहीं आ रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस अच्छी बात यह है कि अगर आज एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझ आ जाए तो शायद आपकी भी विनिंग होगी और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए भी कुछ बेनिफिट होगा। तो आराम से समझिए, जिस तरीके से हरप्रीत समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें ओपन माइंड से। और घबराए नहीं कि मुझसे पूछ लिया तो मैं कैसे बताऊंगी, नहीं, आप सुनो, जिसका नंबर आ गया उसको समझने दो। यस, यस हरप्रीत। हाँ మేడం जी, 20 సిపి ఇట్లానే అండి. 100 लेफ्ट सी फर्स्ट ओनली BC2 की अंडी, ओके। सब लोग पहले सिर्फ BC2 में देखिए, ऊपर मत देखिए, राइट में मत देखिए, उस चार्ट में सिर्फ BC2 को फोकस करिए। BC2 में 100 पॉइंट लेफ्ट है, 100 पॉइंट राइट है, सही है। तो हमने 100 का मैचिंग ले लिया, ठीक है। 100 को इंटू 20% कर दिया, तो क्या कितना आया मैडम? 20 आया। 20 20 परफेक्ट। 100 इंटू 20% अंटे 20। जब लेफ्ट और राइट का, प्लीज ध्यान से सुनना, लेफ्ट और राइट के पॉइंट्स का मैचिंग करते हैं, मैचिंग के बाद इंटू 20% करते हैं, जो नंबर आता है उसको CP बोलते हैं, कमीशन पॉइंट। ये आप लिख लीजिए, उसे CP कहते हैं, कमीशन पॉइंट। तो 100 लेफ्ट 100 राइट इंटू 20%, जो भी पॉइंट्स होते हैं, 100 है 200 है, तो यहाँ पर 100 है। 100 लेफ्ट 100 राइट किया, 100 का मैचिंग इंटू 20% किया, 20 CP आया। नाउ CP को किससे मल्टीप्लाई करना है मैडम? 20 20 into 80 मैडम 80 परफेक्ट मैडम। CP को 80 से, ये बाय हार्ट कर लो, सिंपल है। 80 क्यों है? क्योंकि भैया एक सिंपल फिक्स नंबर है, अमेरिकन कंपनी है, डॉलर प्राइस दिया हुआ है, अभी आने वाले 1-2 साल के लिए 80 फ्रीज्ड है इधर इंडिया में, ठीक है। तो आपने क्या किया, लेफ्ट एंड राइट का मैचिंग निकाला, इंटू 20% किया, एक नंबर आया, उसको CP बोला। CP को कभी भी 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 8 16 अंडी, అంటే इनकम ఎంత अंडी? 1600। 100 ओके, यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है? पहले प्लीज मुझे हाँ करिए, चैट बॉक्स में प्लीज मुझे लिखकर भेजिए, सबको क्लियर है? ओके मैडम सबको क्लियर है, ओके। नाउ अब थोड़ा सा आ जाइए BC3 पे अंडी, BC3 पर आ जाओ, थोड़ा सा BC3 पर आ जाओ। BC2 की ओर मत देखो, ऊपर भी मत देखो, सिर्फ BC3 पर आ जाओ। BC3 में क्या है? डी ने 100 की है, बी ने 100 की है, ठीक है। अब BC2 आपका एक दुकान था, उसका हिसाब अलग किया, उसका कैलकुलेशन अलग किया, ओके अंडी। BC2 की कैलकुलेशन సపరేట్ గా చేసిన, BC3 की క్యాల్కులేషన్ సపరేట్ గా చేసిన అంటే క్యాల్కులేషన్ ఈజీగా అవుతుంది, కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఏం లేదా అండి, ఓకే। సో ఇది ఓకే 3 సెంటర్స్ ఉంది, కంపెనీ 3 సెంటర్స్ దే గివ్ us ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్, BC1 2 3, ఓకే। నా 2 అండ్ 3 కి వర్క్ చేసిన అంటే ఆటోమేటిక్ గా 1 కి CVPs వస్తుంది అండి, ఓకే। మెయిన్ సెంటర్స్ ఏముంది అంటే BC2 అండ్ BC3, ఓకే। तो 2 की క్యాల్కులేషన్ అయింది ఆల్రెడీ, 1600 రూపీస్ కి ఇన్కమ్ వస్తుంది, 20 CP వస్తుంది అండి, ఓకే, BC2 లో। నా BC3 లో కూడా 100 లెఫ్ట్ ఉంది, 100 రైట్ ఉంది అండి, ఓకే। అంతే, ఎంత అండి? భువన శిల్ప గారు ట్రై చేయండి వన్స్. మేడం 100:100 మేడం. 100 into 20% equal to 20 CVP. 20 20 CVP CVP ఎక్సలెంట్ అండి, 80 ఇంటూ 80 1600 1600 1600 एक्सीलेंट अंडी, एक्सीलेंट। అంటే BC3 లో కూడా BC3 में भी लेफ्ट एंड राइट 100 100 हुआ, सेम इंटू 20। देखो ये बाय हार्ट कर लो, लेफ्ट में जो पॉइंट्स है, राइट में जो पॉइंट्स है, एक सेंटर के दो लेफ्ट, दो साइड रहेंगे, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों जगह पर जो भी पॉइंट्स है उसको मैच करना है, प्लस नहीं करना है, मैच करना है, ठीक है। मैच करने के बाद में इंटू 20% निकालना है, जो नंबर आता है CP बोलना है, उसको इंटू 80 कर देना है, बहुत सिंपल है, आपकी इनकम आ जाती है, ठीक है। अब मैं आज होमवर्क भी देके भेजूंगी और कल इस होमवर्क पे भी वी विल टॉक अंडी, ओके। ना अब क्या करना है, BC1 में आ जाना है। BC3 का इनकम 1600, CP 20, BC2 का इनकम 1600, CP 20, 20 20 40 CP अंडी, 1600 అంటే 3200 इनकम अंडी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अंदर की क्लियर ఉంది?
वीडियो ऑफ भी है तो भी प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। यहां तक क्लियर है आप सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कैलकुलेशन के बिना, ये बेसिक कैलकुलेशन के बिना आप किसी को रिक्रूट करने के बाद उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपकी खुद की ग्रोथ तो हो जाएगी सेल्फ परचेज से, आपकी अपलाइन आपको सिखा देंगे भाई 4 జాయినింగ్ कर दो, आपकी इनकम आ जाएगी। బట్ మీరు కింద జాయినింగ్ ఉంది అంటే జాయిनिंग की एक्सप्लेन आपको जब करना रहेगा 100% ये स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया होना, कैलकुलेशन का आइडिया होना చాలా इंपॉर्टेंट ఉంది। ఓకే నా अब आते हैं BC1 में अंडी। ओके, वन रूल अंडी, वन रूल, थंब रूल। ओके, BC2 में जितना भी बिजनेस होता है उस वीक में, मींस इस వీక్ में BC2 में న్యూ వీక్ లో ఎంత బిజినెస్ అవుతుంది అంటే ఈ వీక్ లో అన్ని పాయింట్స్ BC1 की लेफ्ट की పోతుంది అండి। BC1 की लेफ्ट की पूरा पॉइंट्स जाएगा जो कि BC2 के इस वीक में प्लेस हो रहा है। यहां तक क्लियर है? BC2 का दुकान में इस वीक में कितना पॉइंट्स प्लेस हुआ है? इस वीक में कितना प्लेस हुआ है? कौन बताएगा? कल्पना जी, कितना प्लेस हुआ है इस वीक में? हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। किरणमयी जी, निशा जी सब आंसर कर रहे हैं 200। ग्रेट ग्रेट जी, राइट। तो अभी BC2 में आप देखिए 100 + 100, 200 पॉइंट्स प्लेस हुआ है, राइट। तो ये 200 पॉइंट्स पूरा कहाँ जाएगा? BC1 के लेफ्ट हैंड पर जाएगा, ठीक है। अब BC3 में कितना पॉइंट्स प्लेस हुआ है पूरा इस हफ्ते में? 100 + 100 200। तो 200 कहाँ गया? आप देखिए ऊपर गया BC1 के राइट में। ओके, अब यहां पर क्या होगा? सेम थिंग, लेफ्ट में 200 है, राइट में 200 है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा? कल्पना जी प्लीज बताइए फटाफट से। अब BC1 में 200 लेफ्ट में गया, 200 राइट में गया, जी, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? मैचिंग होगा उसका, राइट एंड लेफ्ट का मैचिंग होगा, 200 का मैचिंग 200 होगा। ओके, 200 ओके, होगा, लिख दिया 200। फिर या इनटू क्या करना है? इंटू 20%। इनटू 20 किया तो CP कितना तो आया? CP 40 CP आएगा, 40 CP आया, वेरी गुड। या इंटू 80 इनटू कमीशन। 80 करना है, यस, एक्सीलेंट। तो या इनकम क्या आया? तो 6400 आएगा। 3200। सॉरी 3200, सॉरी सॉरी 3200 का 3200। इनकम आया BC1 में। यस, किरणमयी जी एक्सीलेंट, आपके लिए तालियां। आप पूरे आंसर्स कर रहे हैं एक्सीलेंटली, प्लान आपको एकदम क्लियर है, अमेजिंग मैडम, राइट। तो अब अभी देखिए टोटल, अब क्या करेंगे? तीनों सेंटर के इनकम को कैलकुलेट करेंगे। BC1 में 3200 आया, BC2 में 1600 आया, BC3 में 1600 आया, అంటే టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత అండి? 6400 ఇన్కమ్ వస్తుంది, రైట్। నౌ సిపి ఎంత ఉంది? సిపి అంటే BC1 की 40, BC2 लो 20, BC3 लो 20, BC3 में 20, मतलब टोटल मिला के कितना हुआ? 80 CP आया है। नॉर्मली जो सर समझा रहे हैं, नॉर्मली आपको हर टाइम पर 80 CP ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि फ्रंट लाइन बोनस इज गोइंग ऑन, सैटरडे मॉर्निंग तक आपको 40 CP एक्स्ट्रा मिलेगा। पर ज्वाइनिंग 100 पॉइंट का हुआ, 10 CP एक्स्ट्रा मिला, प्लस आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3400 का इनकम, नहीं 3200 का इनकम आपको ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। 3200 का इनकम ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है। హూ విల్ ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ తెలుగు అండి వన్స్? తెలుగుకి అర్థమవుతుంది నేను మాట్లాడుతున్నారు అంటే? అర్థమవుతుంది అన్ని ట్రాన్స్లేషన్ కోసం రిక్వైర్మెంట్ లేదా అండి? ఓకే, పర్ఫెక్ట్ గా, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ, ओके, राइट। हाँ, परफेक्ट। अब यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपल, जैसे हरप्रीत ने 2 दुकान का एग्जाम्पल लिया है, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपने अपने घर से एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका घर है C1। अब आपने क्या किया है कि अपनी एक दुकान ओपन की दिल्ली के अंदर, वो है आपकी C2। और एक ब्रांच आपने स्टार्ट की मुंबई के अंदर, जिसका नाम है ब्रांच 3। आप समझ रहे हैं? आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? हैदराबाद से स्टार्ट किया, अपने घर से स्टार्ट किया, वो आपका क्या है? C1। उसके लिए आपने एक ब्रांच खोली या एक दुकान खोली, जिसे हम कह सकते हैं, वो आपने खोली दिल्ली में, जिसका नाम है C2। और एक ब्रांच आपने खोली मुंबई में, जिसका नाम है ब्रांच 3।
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दिल्ली ब्रांच के बारे में आपने सोचा कि दिल्ली ब्रांच में मेरे पास इनकम आए, तो उसके लिए आपने वहां पर दो ब्रांड पार्टनर को एसोसिएट किया, रिक्रूट किया। वो दो ब्रांड पार्टनर आपके दिल्ली ब्रांच की इनकम को डिसाइड करेंगे। तो आपने ब्रांड पार्टनर ए, ब्रांड पार्टनर सी, दो लोगों को रिक्रूट किया। दोनों ने 100 पॉइंट से रिक्रूट किया। उसकी वजह से आपकी दिल्ली ब्रांच की जो इनकम हुई वो हुई 20 CP। ठीक है, 20 CP, 20 CP का मतलब 1600 रुपीज की इनकम आ गई आपकी दिल्ली ब्रांच से। अब आपको लगा यार मुंबई ब्रांच क्या कर रही है, तो मुंबई ब्रांच में भी आपने दो ब्रांड पार्टनर को ढूंढा। और वो जरूरी नहीं है मुंबई से हो, वो पूरी इंडिया में कहीं से भी हो सकते हैं। तो वहां पर आपने दो ब्रांच पार्टनर डी और बी को ज्वाइन कराया, और उन्होंने जो अपनी ज्वाइनिंग की उससे आपकी मुंबई ब्रांच की इनकम भी 20 CP हुई। और 20 CP का मतलब 1600 रुपीज की इनकम आपकी मुंबई ब्रांच ने भी कर दी। अब आप बैठे हैं हैदराबाद में अपने घर पर, आपको हैदराबाद से कुछ भी नहीं करना। हैदराबाद में ऑटोमेटिकली जो आपका हेड ऑफिस है, आपका घर है, तो आपने देखा दिल्ली ब्रांच से 20 CP आई, मुंबई ब्रांच से 20 CP आई। तो हैदराबाद जो आपका घर है, हेड ऑफिस है, जहां से आपको कुछ भी नहीं करना, वहां पर आपके पास ऑटोमेटिकली 40 CP आ गए। 40 CP का मतलब जितना दिल्ली ब्रांच से अर्न हुआ, जितना मुंबई ब्रांच से अर्न हुआ, उतना हैदराबाद ब्रांच से बिना काम करे आपके पास 3200 रुपीज की इनकम आ गई। तो हमें क्या करना है, C1 आपका हेड ऑफिस है, C2 आपकी एक ब्रांच है, और C3 आपकी दूसरी ब्रांच है। अब आपको केवल दोनों ब्रांचों के लिए दो दो ब्रांड पार्टनर चाहिए जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन है। अब आपको मदद करनी है जो आपके ब्रांड पार्टनर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, उनकी टीम को बढ़ाने के लिए। अब आपने इतनी मेहनत की, उस मेहनत से आपके घर में 9600 रुपीज आ गए। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और जिनको मालूम है वो नहीं देंगे, क्योंकि आपको तो मालूम ही है। मेरा मतलब है जिनको नहीं मालूम उनको आंसर देने की कोशिश करनी है। अब मेरा क्वेश्चन है, आपके पास 9600 रुपीज आ गए। अब आप चाहते हैं कि जो आपका ब्रांड पार्टनर ए है उसके पास भी एग्जैक्ट 9600 रुपीज आए। मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 9600 रुपीज आ गए। अब आप चाहते हैं कि जो आपका ब्रांड पार्टनर ए है उसके पास भी एग्जैक्ट एग्जैक्ट 9600 रुपीज आए। तो उसे क्या करना पड़ेगा, केवल हैंड रेज करें और आप मुझे बताएं कि उसे क्या करना होगा। वंस तेलुगु में ट्रांसलेट कर लेते हैं सर। जी वेंकट बिल्कुल, सर एक बार परफेक्ट। प्लीज तेलुगु ट्रांसलेट कर दीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు షో దట్ స్లైడ్ ని. ओके, देखिए मुझे भी समझ आ रहा है सर क्या कह रहे हैं। ओके, సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీకు మీరు నలుగురిని రెఫర్ చేశారు, నలుగురు ద్వారా మీకు ఇన్కమ్ వచ్చి 9600 వచ్చింది. సేమ్ థింగ్, సేమ్ టీమ్, మీ టీంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు మీ నలుగురు కూడా వాళ్ళకి రావాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అన్నమాట. అంటే సేమ్ థింగ్ ఎలా రిపీట్ అవ్వాలంటే వాళ్ళు కూడా మీలాగే నలుగురిని రెఫర్ చేసి సేమ్ నలుగురు ఒక్కొక్కరు సేమ్ డూప్లికేషన్ జరిగింది అనుకోండి, వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఒక్కొక్కరికి 9600 రూపాయలు వస్తుంది అనమాట. सर आंसर नहीं देना, क्वेश्चन है सर। ఓకే ఓకే आप आंसर दे रहे हो, आंसर नहीं देना सर, प्लीज रिक्वेस्ट है। ఓకే ये क्वेश्चन है कि अगर कोई आपको 9600 आया है, सिर्फ ट्रांसलेट करना है सर, ओनली ट्रांसलेट करना है, आंसर नहीं देना है। ఓకే ఓకే आपको 9600 आया, 4 लोगों को ज्वाइन करा के, ए को, अगर ये 4 लोगों में ए को भी 9600 इनकम चाहिए तो ए को क्या करना है, इज द क्वेश्चन सर। సో ఇప్పుడు మనం నలుగురిని రెఫర్ చేసాము, ఒక్కొక్కరు 100 ఎస్పీపీ చేశారు, వీ గాట్ ఓన్లీ 9600 వచ్చింది. సో ఆ నలుగురు కూడా వాళ్ళకి కూడా సేమ్ ఇన్కమ్ రావాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. सर अभी నలుగురు వద్దు అండి, ఓన్లీ ఏ At least. సార్, ఓన్లీ ఏ కి Okay. ఇది ఇన్కమ్ వస్తుంది అంటే ఏం అట్లీస్ట్ చేసిన ఒక్కొక్కరు సేమ్ అమౌంట్ తీసుకోవాలంటే ఒక్కొక్కరు ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్. సో దీనికి ఎవరైనా Oh. కొత్త వాళ్ళు దీని ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ओके,
मैं फिर एक बार यहीं पर आना चाहूंगा और आप केवल हैंड रेज करेंगे, ठीक है ना? आप आंसर नहीं देंगे। मेरा क्वेश्चन है कि आपने अपने घर से एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक दिल्ली ब्रांच ओपन की और एक मुंबई ब्रांच ओपन की, ठीक है? और दिल्ली ब्रांच के अंदर आपने 2 ब्रांड पार्टनर अपॉइंट किए और मुंबई ब्रांच के अंदर 2 ब्रांड पार्टनर अपॉइंट किए सर और दिल्ली चारों, मतलब अंदर की दिल्ली అంటే BC2 అండి, हाँ, బాంబే और అంటే BC3 అండి. ఓకే, BC3, కన్ఫ్యూజ్ हाँ, అయ్యొద్దు. ठीक है। ఓకే. और दोनों ब्रांच में, दोनों सेंटर में आपने दो दो लोगों को ज्वाइन कराया और दोनों लोगों ने 100 पॉइंट से ज्वाइनिंग की और आपके घर में 9,600 रुपीज आ गए। अब आप चाहते हैं, जो आपने 4 ब्रांड पार्टनर को रिक्रूट किया है, ABCD, मेरा भी केवल मतलब है केवल ए के लिए, ओनली फॉर ए। अगर आप चाहते हैं कि ए के पास भी 9,600 रुपीज की एग्जैक्ट इनकम आए, तो ए को क्या करना होगा? बस इसका आंसर मुझे चाहिए। ए को क्या करना होगा? बस ये हैंड रेस करें। निशा सिंह भी नहीं बताएंगे, निशा सिंह भी तो बहुत सीरियस है, वो तो रोज मीटिंग सुनते हैं कैमरा ऑन करके। और कौन बताएगा? यस, हैंड रेस करें कि क्या करना होगा ए को, जिससे उसके पास भी एग्जैक्ट 9,600 रुपीज आए। सर आई थिंक ओपन फॉर ऑल करते हैं सर, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस ऑफ है, तो मेरे ख्याल से ओके, कि किसी को भी पहले आंसर कोई भी, देने देते हैं, यस, किसी कोई भी आंसर दे, क्या क्या आएगा? क्योंकि आपने बोल दिया जिसको पता है आंसर नहीं देना, तो फिर जिसको पता है वो तो आंसर देगा ही नहीं. ये बड़ा बहुत कंफ्यूजन बहुत कर दिया. बड़ा, नहीं, बहुत खुशी की बात है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों को पता है। ओके, मैं चाह रहा था कोई गलत आंसर दे, मैं ये चाह रहा था कोई गलत, कोई बोलने की हिम्मत करे, डरते हैं लोग बेसिकली। डरो नहीं, हम घर में बैठे हुए हैं। यस, कोई बात नहीं, चलो अर्पित करे, जिसको आता है वो भी बोल सकता है। जिसको आता है बोलो. सिंपल, आपने 4 लोगों को ज्वाइन किया, आपकी इनकम 9,600 हो गई. अगर आपकी टीम में ए को भी ये इनकम चाहिए 9,600, उसको क्या करना है? ओके, निशा सिंह भी सही बात सर करते हैं, निशा। यस, मैम मैम तो वही काम उसको करना है, उनको ये भी वही उनको काम भी करना है। एक से अपने निशा ने राइट हैंड साइड रेज पे किया। 2 और लेफ्ट साइड पे, उनको भी अपने राइट साइड पे 2 और लेफ्ट साइड पे 2 रिक्रूटमेंट्स करने होंगे, और विथ कितने 100 के? CVP। वाह, परफेक्ट। 100 CVP या SVP? SVP, सॉरी। SVP. ओके, तो ओ, परफेक्ट, तो तो इसका कृष्णा मतलब, जी ने भी लिख के डाला, सब ने लिख के डाला है सर चैट बॉक्स में. सेम करना है ना ये क्वेश्चन, सेम ही तो करना है. 4 ज्वाइनिंग करानी है, हमने 4 कराई, हमको 9,600 आए, तो डाउनलाइन ने भी 4 ही कराना है, तो उनको भी वही अमाउंट आएगा. ओके, इसका मतलब क्या है? इससे मतलब भी समझो। इसका मतलब ये है कि जो राइट आपके पास है, एग्जैक्टली वही राइट आपके हर न्यू रिक्रूट के पास है। इट्स ए विन विन सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि आप अपलाइन है तो आपको कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है, नो। आपको और आपकी डाउनलाइन को, हर नए व्यक्ति को सेम राइट्स है जो आपके पास है। अब क्या हुआ, आपने ऐसा ही ए के साथ किया, ऐसा ही आपने बी के साथ किया, ऐसा ही आपने सी के साथ किया, ऐसा ही आपने डी के साथ किया। इसका मतलब आपने 4 लोगों के साथ ऐसी ही सेम मेहनत की और चारों लोगों के पास 9,600 रुपीज आ गए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्योंकि आपकी मेहनत 4 टाइम्स थी, तो आपकी मेहनत 4 टाइम्स थी, तो इसका मतलब हो गया कि आपकी जो इनकम ऐसा करने के बाद वो हुई 25,600 रुपीज। आपने 4 लोगों की इनकम, उनके पास तो फ्रंटलाइन बोनस भी आया, इसलिए उनको 9,600 रुपीज मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग पर आपको फ्रंटलाइन बोनस नहीं आएगा, तो आपको 6,400 इंटू 4, 25,600 रुपीज की इनकम आपके पास आ गई। तो जैसा कि मैं हर एग्जाम्पल में कहता हूं, अगर आपने अपने ABCD की इनकम 25,000 रुपए की कराई है, तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए की होगी। अगर आपने ABCD को 1-1 लाख रुपए पर पहुंचा दिया, तो आपकी इनकम 4 लाख रुपीज की होगी। बस इतना याद कर लो, इतना समझ लो। इसके लिए भागना दौड़ना चलना शुरू कर दो, उसके बाद आप देखिए आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो मधु अभी जी ट्रांसलेशन ఒకసారి. या तो अभी मैडम जो वन हमारा, मोर डाउट, इफ वी रिक्रूट फॉर दिस लास्ट 2 days है ना मैडम, और 13 वीक्स के लिए ये रिक्रूट्स विल दे बी काउंट यूजफुल? होगा, 100% यस काउंट यस होगा, यस, बिल्कुल अच्छा, काउंट होगा.
हरप्रीत, इसका मतलब पर्पस सॉल्व हो गया आज इसके बारे में डिस्कस करने से ना? ఎస్ మ్యామ్ యా, ప్లీజ్ బాగుంది. ట్రాన్స్లేషన్ మేడం ఒకసారి. సో గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. లాస్ట్ 2 days అండి మనకి ఫ్రంట్ లైన్ బోనస్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. కానీ సార్ మేడం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ 2 రోజులు కూడా మనం వర్క్ చేసి మనం న్యూ రిక్రూట్స్ వేసుకుంటే గనక ఖచ్చితంగా ఇంకొక 13 వారాల వరకు వాళ్ళపై నుంచి మనకి ఇన్కమ్ అనేది చక్కగా జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇన్కమ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ప్రతి వాల్యూమ్ యాడ్ అవుతుంది. 100 వాల్యూమ్స్ మీద మనకి ఇంత వాల్యూమ్ అని యాడ్ అవుతుంది. ప్లస్ 10% లీడర్షిప్ బోనస్ లైక్ ఫ్రంట్ లైన్ బోనస్ కూడా మనకి ప్రతి ఆర్డర్ మీద యాడ్ అవుతుంది. మేము ఇన్ అవర్ కేసెస్ మేడం అండ్ వీఆర్ క్లోజింగ్ బిగ్ ర్యాంక్స్. దిస్ రియలీ హెల్ప్డ్ అస్ సో మచ్. అండ్ మనం డైరెక్టర్స్ ఇవన్నీ క్లోజ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ ఫ్రంట్ లైన్ బోనస్ అనేది మనకు చాలా యూజ్ అయింది. సో ఓన్లీ 2 days ఉన్నాయి సార్. మేడం ఎందుకు స్పెషల్ గా టాపిక్ పెట్టి చెప్తున్నారంటే ఈ 2 days మనం వర్క్ చేసి న్యూ రిక్రూట్స్ వేసుకున్నా కూడా 13 వారాల వరకు మళ్ళీ మనకి వాటి మీద నుంచి ఫ్రంట్ లైన్ బోనస్ వస్తుంది. సాటర్డే తర్వాత మీరు కొత్త రిక్రూట్స్ వేసినా కూడా వాటి మీద అప్లై అవ్వదు. ఎస్ మ్యామ్. हाँ जी मैम, ग्रेट. तो आई थिंक आज का क्लियर है सर. थोड़ा सा होमवर्क देना चाहती हूँ मैं बस यहाँ पे सभी को एक होमवर्क लेकर जाएंगे और कल मेरी रिक्वेस्ट है ये होमवर्क करके आएंगे. तैयार है आप लोग सब? हाँ, लेकिन हरप्रीत एक चीज और बहुत जरूरी है. आप होमवर्क दीजिए, मैं होमवर्क की मना नहीं कर रहा, लेकिन 2 दिन में इसको यूज हमें करना क्या है, मतलब हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, हम ऐसा क्या करें कि सर सिंपल हमारे है, कॉल्स करके रिक्रूट करना है सर, रिक्रूटमेंट करना है सर. आप बताइए. आप देखिए, अगर आपने 10 लोगों से आज बात किया तो क्या 1% रिक्रूट नहीं होगा? 100% होगा. तो अगर आज बैठ के, आज और कल बैठ के 20 लोगों से बात किया तो 2 रिक्रूट होगा. अगर आपकी टीम में 10 लोगों ने सेम काम कर दिया तो आपके टीम में 20 रिक्रूट हो जाएगा. यस, कहने का मतलब है कि हमें इस बोनस का बेनिफिट लेने के लिए, नेक्स्ट 13 वीक तक काम करने के लिए, उसका बेनिफिट लेने के लिए हमें आज, कल और परसों हमें फ्री नहीं बैठना, हमें रिक्रूटमेंट पर फोकस करना है. एक चीज ये है. और दूसरी चीज है, अपनी लिस्ट में ये देखिए कि आपने लास्ट 1 मंथ में, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में जिन लोगों को ज्वाइन कराया है उनका एक्टिवेशन होना जरूरी है, क्योंकि दैट एक्टिवेशन इज इक्वलेंट टू न्यू रिक्रूट. तो हमें अपनी लिस्ट निकलवा सकते हैं या आप अपने आप देख सकते हैं. तो देखिए, जैसे भी करना है आप अपनी लिस्ट निकलवाइए कि आपने इस लास्ट 2, 3, 4 मंथ्स में किसको ज्वाइन किया है और उसकी आईडी अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, उसकी आईडी एक्टिवेट कराइए. वो भी आपका रिक्रूटमेंट के बराबर होगा, क्योंकि उस पर या तो आपको या आपके जिस व्यक्ति ने उसको ज्वाइन कराया है उसको भी फ्रंट लाइन बोनस मिलेगा. क्लियर है? ఇక్కడ ओके, చిన్న यस सर. టిప్ ఏంటంటే అండి, సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే లాస్ట్ 3-4 వీక్స్ లో కూడా మనం వర్క్ చేసిన కొత్త క్లయింట్స్ పర్స్పెక్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంకా యాక్టివేషన్ లో లేరో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా యాక్టివేషన్ చేసుకోమంటున్నారు. ఫస్ట్ పాయింట్. రెండవది ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఇంకా కొత్తగా మనం వేద్దాము వస్తారు చూస్తారు అనుకున్న వాళ్ళని కూడా కొంచెం వాళ్ళని వెనకపడి వాళ్ళని ఖచ్చితంగా తొందరగా జాయిన్ అయ్యేలాగా చూసుకోండి. ఎందుకంటే 2 days మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇదొక పాయింట్. కొత్తగా వేసిన రిక్రూట్స్ ఇంకా యాక్టివేషన్ లో లేని ఐడీస్ కూడా మనం యాక్టివేషన్ చేసుకుంటే బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఆర్ రెండవది ఏంటి అంటే కొత్తగా ఈ 2 రోజుల్లోనే ఎంత వరకు కొత్త రిక్రూట్స్ వేసుకోగలుగుతారో అది వేసుకుంటే మనకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఎస్ సార్. ओके, ओके परफेक्ट. श्योर. यस यस हरप्रीत, आप अपना होमवर्क दीजिए और हाँ जिससे जी कि हम सर. लोग. यस यस यस. तो देखिए अभी सर मेरा एक प्लीज आप. क्वेश्चन था. हाँ जी. हरप्रीत, यस. मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम जो रीपर्चेस करते हैं उसका जो अपना 50 पॉइंट्स बनता है वो कहाँ काउंट होता है? रीपरचेज जो आप अपनी आईडी में करते हैं वो आपको काउंट नहीं होता है, वो आपके अपलाइन को काउंट होता है. सिमिलर वे में ओके. आपके अंडर जितने भी लोग ज्वाइन करके, सिर्फ एक आपकी रीपरचेज आपको नहीं होती है काउंट, लेकिन आपके नीचे 100 लोग भी ज्वाइन करके जब वो काम करते हैं तो वो आपको काउंट होती है. सिमिलरली जब मैं भी अपना ऑर्डर करती हूँ तो वो मुझे नहीं काउंट होता है. ठीक है. इट इज अ रीपरचेज. ओके आईडी क्लियर. को रीपरचेज करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हम वो ऑर्डर करते हैं जो हमारे इनकम में कैलकुलेट नहीं होता है. यहां तक आई होप यू आर ओके ओके. क्लियर. हाँ जी.
बहुत ट्रांसपेरेंट आंसर मिलेगा आपको इस मीटिंग में, ठीक है। ओके जी, तो अब आते हैं आगे। अब लेकिन आपको चेक लेने के लिए, इनकम लेने के लिए BC1 में ही आपको अपना रिपर्चेस करना मैंडेटरी है। तो अगर आपने नहीं किया तो आपकी इनकम जनरेट नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स आपके निकल जाते हैं, वो भी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हम थोड़ा सा इस पे कल भी बात करेंगे, कैरी फॉरवर्ड पॉइंट क्या होता है। सर आई थिंक आज होमवर्क नहीं देती हूँ, कल देती हूँ, ठीक है। ओके कल थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स पे भी करते हैं बात, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को प्लान की क्लैरिटी नहीं है। तो अभी यस यहाँ तक क्लियर है ना कि 4 ज्वाइनिंग कराया 100 पॉइंट के साथ तो रैंक आ गया, ओके। अब चलो, कल मुझे तो क्या बहुत बात अच्छा है। करेंगे। आज मैंने कोचिंग ली और मेरा ट्यूटर आया और उसने मुझे होमवर्क नहीं दिया, पढ़ा के चला गया। आई एम सो हैप्पी। परफेक्ट। ये तो गुड। मैं एक चीज का रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। 32 लोग आज हैं, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट टू बी कंटिन्यूड पार्ट टुमारो है। तो प्लीज इसे मिस नहीं करना है। टुमारो अलार्म लगाइए, मैं अलार्म लगा रही हूँ डेली का 5 AM का। उठ रही हूँ 5:30 तक, तैयार होके बैठ जा रही हूँ। एंड आप देख रहे हैं 6 o'clock में वीडियो ऑन करके शार्प बैठ जा रही हूँ। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एक 15 मिनट अर्ली उठ जाइए एंड रात को 10 o'clock तक सो जाइए, जिससे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज होगा। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ओवरऑल। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है, घर वालों को भी बोलिए भैया मुझे अच्छे से नींद चाहिए, तो मैं टाइम पर सोऊंगी, टाइम पे उठूंगी। ये आपके हार्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, राइट। तो आई थिंक मेक अ गुड हैबिट ऑफ अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इसको स्टार्ट करते हैं। और इसका कंटिन्यूड पार्ट रहेगा कल, जिससे प्लीज मिस नहीं करना है। जिसको प्लान सीखना है, जिसको सक्सेस सीखना है, कल का मीटिंग मिस नहीं करना है, राइट। तो कल आप ओके, सबसे मिलते हैं शार्प 6 o'clock। एक और एंड चीज आज रहती जो है सर ने बहुत। कहा है, प्लीज फोकस ऑन ज्वाइनिंग टुडे, फोकस ऑन ज्वाइनिंग, राइट। हाँ, हाँ मैडम, जी सर। दो एक बात इंफॉर्मेशन बोलने और का है। है। एक सेकेंड। हेलो। दो इंफॉर्मेशन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 11 बजे का सेशन आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, जो नेहा ले रहे हैं, जिसमें हम लोग ईस्टर प्रो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं उनको इनवाइट करें। एक चीज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज रात को 8 बजे टीम से संभव का इंडक्शन प्रोग्राम है, जिसको हरप्रीत मैम ले रहे हैं। हरप्रीत मैम ले रहे हैं, हरप्रीत मैम ने मना नहीं किया। वो आज का मेरे को नहीं इंडक्शन, पता सर, मुझे चेक करना पड़ेगा कैलेंडर आज में का मेरा है या आज का पता नहीं। आज का इंडक्शन प्रोग्राम मैं ले रहा हूं। ओके परफेक्ट। ठीक है। तो आपको एक नया वर्जन मिलेगा, नया बेनिफिट मिलेगा, नई सिंप्लिसिटी मिलेगी। मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आपने उस इंडक्शन प्रोग्राम को सही मायने में सुना, मार्केट किया, समझा, और अपनी टीम के हर नए रिक्रूट के साथ उस एक्सरसाइज को की, आपके बिजनेस को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि आप घर में बैठे हुए हैं, अपनी टीम के लोग हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि इंडक्शन प्रोग्राम की पीपीटी वही होगी, लेकिन मैंने आपसे कहा अपडेटेड रिवाइज्ड वर्जन मिलेगा आपको। तो उसको जरूर सुनिएगा, जरूर मार्केट करिएगा और उसका बेनिफिट उठाइए, क्योंकि आप लोगों का होना हुआ मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाकी कोई आए या ना आए, आप आए, आपकी टीम का हर व्यक्ति आए, और वो व्यक्ति जरूर आए जो कहता है कि मुझे यार सुबह उठने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, दिन में तो आप चाहे मुझे कभी भी बुला लो, मैं आ जाऊंगी। तो ठीक है, तो उसको आपको शाम को 8 बजे जरूर बुलाना है। और अगर वो भी सामने रूबरू बैठकर, देखकर, सुनकर, अगर उस प्लान को सुन रहा है, समझ रहा है। इंडक्शन का मतलब नए व्यक्ति को जिसने ज्वाइन कर लिया, उससे हमें फर्स्ट स्टेप क्या बताना है, उसके साथ फर्स्ट 90 डेज क्या काम करना है, जिससे कि उसको एक सही डायरेक्शन मिल सके और वो व्यक्ति आपके सिस्टम के अंदर ग्रो कर सके। दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। नाउ अगेन ओवर टू हरप्रीत फॉर द लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर आपके लिए। तो आपको वो ब्लेसिंग्स हरप्रीत से ही चाहिए, वो ही दे सकती है, उसी के पास खजाना है इतनी सारी ब्लेसिंग्स का। यस हरप्रीत। थैंक यू सर, थैंक यू। बस आपसे थैंक यू। ब्लेसिंग्स यहाँ मिलती रहे, मैं आगे पास करती रहूं। या थैंक यू। मैडम, यस, एक बात बोलने का है। सॉरी, हाँ, यस यस, रमेश मैडम, जी फिर कुछ पूछ रहे थे। कल भूल जाएंगे कि रिपर्चेज में जो हम लोग जो उसको स्प्लिट करके जो रिपर्चेज का पॉइंट्स नहीं मिलेगा बोले, वो तो सही है, मगर वो स्प्लिट करके 35 प्लस बैलेंस जो एक्स्ट्रा करेगा तो वो पॉइंट्स मिल जाएगा ना सर।
यस बिल्कुल, नहीं, नहीं, अगर वो 100%। कोई वो 100 बोलने पॉइंट से कर रहा है, अगर कोई 100 कर रहा है, तो अभी तो हम लोग सर BC1 में भी 50 लगा रहे हैं। हम में से सब लोग BC1 में भी 50 लगा रहे हैं, बिकॉज 50 पे आपको BYOP का बेनिफिट भी मिलेगा, राइट? तो आप देखो, अगर आप कर रहे हो, आपकी पूरी टीम कर रहे है, मेरा एक थॉट प्रोसेस है, अपलाइन तो एक ही है ना? अपलाइन एक ही है, वो 50 पॉइंट एक ही को जाएगा। लेकिन आप अगर वो कल्चर डेवलप कर देते हो, आपके टीम में आपको कितनों से आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपका थॉट प्रोसेस और माइंडसेट बहुत क्लियर रहना है। देखो, आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत क्लियर रहे कि भैया जो मैं 50 पॉइंट कर रहा हूँ उस पर मेरा बेनिफिट क्या है। तो BYOP का बेनिफिट भी आपको मिलेगा जब आप BC1 में लगा रहे हैं। तो हम में से सब लोग तो BC1 में 50 लगा रहे हैं, फिर BC2 या 3 में अगर आपका 100 पॉइंट का ऑर्डर है तो उसको BC2 या 3 में आप स्प्लिट कर सकते हैं। यस, ओके, यस। परफेक्ट। इस क्वेश्चन को परफेक्ट एक जी। बार इस क्वेश्चन को एक बार कल फिर से पूछ लीजिएगा, जिससे कि हम उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन में आंसर देंगे। मतलब प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार कल से फिर रिपीट कर लीजिएगा, तो इसका आंसर कल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देंगे। यस बिल्कुल सर, प्लीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल सवेरे 6 बजे शार्प आइएगा, लेट मत करिएगा, बिकॉज कल इसका कंटिन्यूड पार्ट रहेगा। एंड मिलकर हम अटेंड करते हैं। बहुत सारे लोग 6:30 6:40 ज्वाइन कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, अर्ली मॉर्निंग है, ठंडी का टाइम है, कंबल छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन आई थिंक लेट अस ज्वाइन ऑन टाइम, जिससे हम मिल के चीजें सीख सके, राइट? और एक रिक्वेस्ट है मेरी, 7 o'clock अब जैसे हम फ्री हो जाते हैं, अगर 15 मिनट भी आपके पास है, टाइम निकाल के थोड़ा सा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए। थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर टाइम दीजिए, बहुत हेल्प करता है हेल्थ में, राइट? तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आप सभी को। मैं यही कहूंगी, ये वीक की क्लोजिंग आपकी बहुत बहुत फैंटास्टिक जाए, एंड बहुत सारी इनकम इस मंगलवार आपके अकाउंट में आए, एंड बहुत अच्छी हेल्थ एंड बहुत सारी हैप्पीनेस टू यू ऑल। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, एंड कल सवेरे मिलते हैं 6 बजे आगे। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।